नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आजकल कुछ ऐसी जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं जो कि निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 में या तो चयनित हो चुके हैं या चयनित हो जाने के बाद नौकरी कर रहे हैं या नौकरी करने के बाद में भी अभी भी कहीं ना कहीं नौकरी के लिए परेशान हैं। अब आप कहेंगे नौकरी करने के बाद नौकरी के लिए परेशान, क्योंकि उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में नौकरी मिल जाने के बाद भी कोई गारंटी थोड़ी है कि ये आपकी नौकरी है, क्योंकि यहाँ पर कब क्या हो जाता है आप भी जानते हैं। अभी थोड़े दिन पहले का ही आप सभी के सामने मामला था, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया कि 69,000 के अंदर जो भी कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है उसकी नई लिस्ट बनाई जाए और जो इससे प्रभावित होते हैं उनको बाहर कर दिया जाए सेशन का बेनिफिट देते हुए। सेशन बेनिफिट ये था कि आपको जुलाई से पहले पहले हिसाब किताब करके बाहर भेज दो। अब देखो, कोर्ट ने भी इस बात को लेकर आदेश दे दिया। अब एक सेकंड के लिए सोचा जाए तो सभी के लिए समस्या है। अब जो नौकरी मिल गई है, मिलने के बाद उसको निकाला जाएगा तो क्या ही बचेगा, है ना। और जिनको नौकरी मिली है उनकी वजह से जिनको नौकरी नहीं मिल पाई है, वो आज तक धक्के खा रहे हैं, उनके लिए भी सोचा जाए। अब यहाँ पे दोनों तरफ अगर कोई पिस रहा है तो अभ्यर्थी पिस है, लेकिन अगर बात की जाए इस मामले को लेकर तो अभ्यर्थी आपस में लड़ रहे हैं, जबकि हर एक अभ्यर्थी अपने हक के लिए है। कोई अगर आरक्षण को लेकर अपनी मांग कर रहा है कि भाई हमें आरक्षण नहीं मिला है, तो वो अपनी मांग को लेकर एक तरीके से जायज़ काम कर रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर वो गए हैं, इतने सालों से लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि नहीं भाई, इसके बीटीसी फेल वाले मौजूद हैं, उनको बाहर निकालो। तो 69,000 एक पुलिंदा है। मैं इस पर डिटेल में बात करूँगा, आता हूँ। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है और बड़ा बदलाव ये है कि प्रवक्ता में बीएड लागू हो गया है। जब से प्रवक्ता में बीएड लागू हुआ है तो बीएड के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब आपके पास में होनी चाहिए एक बेस्ट बुक जो आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि कंपटीशन जब बढ़ जाता है ना तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अब ऐसे में आप सभी के लिए बेस्ट बुक आ गई है चक्षु प्रकाशन की। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेस्ट बुक उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की बुक के साथ करें, क्योंकि ये बुक आप सभी को 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देती है। 8 सॉल्व पेपर होते हैं, 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं, 100% आपके सिलेबस पे आधारित है, जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में इन सभी क्वेश्चंस की आपको सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है व्याख्यात्मक हल के साथ। इतना ही नहीं, चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसको भी आप लेकर के अपनी प्रिपरेशन और मजबूत कर सकते हैं। इन बुक को आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं। लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या आप इनको ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर में जाकर के। कहीं से भी परचेस करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन, बस परचेस करके आपको प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि ये पूरे तरीके से आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे बेस्ट और कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। तो लिंक अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन दे, कैसी जाइए परचेस कर लो। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं खुल के इस मामले के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से लगातार इसको लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर इस समय पे जब कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी जानकारी आती तभी मैं आपके बीच आता हूँ, क्योंकि आप भी जानते हैं कि 69,000 के अंदर जो मेन मामले हैं उन्हीं को कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। अब 69,000 के अंदर वैसे तो सभी मामले मेन है, इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन एक समस्या ये भी है कि जो 69,000 का सबसे बड़े फिलहाल के लिए मामले हैं वो है आप सभी के आरक्षण। ठीक है, आरक्षण को लेकर मामला। अब ये आरक्षण का मामला जब तक कहीं ना कहीं कोर्ट के अंदर होता है या कोर्ट से आदेश आता है तब तक तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। जब इस मामले की सुनवाई नहीं होती तब तक ये ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा, है ना। क्योंकि आपने देखा होगा अब ऐसे ही लगने लगा अभ्यर्थियों को कुछ नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था तो राजनीतिक दलों से लेकर के जो भी छात्र नेता थे वो सड़कों पे आ गई थी। तो जब तक मामला शांत है तब तक तो ठीक है, और जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ रहा तब तक भी ठीक है। जैसे ही आदेश आता है एक बड़ा मामला बन करके निकल आता है। अब यहाँ पे एक बड़ी जानकारी ये है कि 69,000 के अंदर सिर्फ आरक्षण का मामला ही नहीं है जो 69,000 को प्रभावित कर रहा है। एक बड़ा मामला और है जिसके संबंध में हाल ही में शिक्षा निदेशालय के माध्यम से एक नया नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस को देखने के बाद में निश्चित तौर पे अभ्यर्थियों की आंखें खुली की खुली रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मामला कोर्ट में गया हुआ था।
कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो वहाँ पे एक बात सामने निकल कर के आती है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी वो 1 दिसंबर 2019 को शासन आदेश के माध्यम से निकाली गई थी। आवेदन की प्रक्रिया 5 दिसंबर 2018 से शुरू हुई थी, लेकिन जो कट ऑफ डेट थी, यानी कि जो लास्ट डेट ऑफ आवेदन की थी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो वो थी 22 दिसंबर 2018, और तब तक आपके पास में सभी योग्यताएं कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन कुछ बीटीसी वाले जो अभ्यर्थी, कुछ नहीं बड़ी संख्या में बीटीसी वाले अभ्यर्थी, आपने देखा होगा जब बीटीसी छात्रों के रिजल्ट आते हैं ना तो आधे से ज़्यादा फेल हो जाते हैं। सुनकर कोई बुरा मत मानना, मैं सच बता रहा हूँ। आपने देखा होगा आता रिजल्ट 1 लाख अभ्यर्थियों का तो 40,000 को बैक लग जाती है, 50,000 की बैक लग जाती है। ये तो सच है जो मैं बता रहा हूँ, बुरा मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये होता है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर बैक लग जाती है। ये हुआ था आप सभी के रिजल्ट के समय पर भी, शायद 2015 बैच की यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है, ठीक है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब जो अभ्यर्थी 2015 बैच के थे उसमें बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको कहने की बैक लगने की वजह से 22 दिसंबर 2018 तक उनकी योग्यता पूर्ण नहीं थी। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इन अभ्यर्थियों की योग्यता कंप्लीट नहीं हुई। इसको लेकर कुछ मामले कोर्ट में चले गए, कोर्ट के अंदर निरंतर सुनवाइयाँ चल रही थी। हाल ही में कोर्ट के माध्यम से जब आदेश आया तो सरकार के कान खड़े हो गए और सरकार ने इस मामले पर अपनी जो जाँच है वो शुरू कर दी है। अब ये जो जांच है वो क्या होगा और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा उस पर बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे जो अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी जाएगी कि भाई आप हमें जानकारी दीजिए और जानकारी के आधार पे हमें बताइए कि जो बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं उनका रिज़ल्ट फाइनल कब आया था। क्या कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं हमारे पास में जो अनुत्तीर्ण थे 22 दिसंबर 2018 तक, लेकिन बाद में उत्तीर्ण हो गए थे, और बाद में अगर वो उत्तीर्ण हुए भी थे तो सीधे तरीके से वो कट ऑफ डेट को पार नहीं करते, यानी कि योग्यता के अनुसार वो एलिजिबल नहीं होते हैं। तो पहली तो जांच होगी, कितने अभ्यर्थी पाए जाएंगे ये डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद में ये जो सारा का सारा डाटा है वो कोर्ट के अंदर जाएगा और कोर्ट इस मामले पर डिसीजन लेगी आगे करना क्या है। लेकिन आपने सोचा कभी कि 69,000 में बहुत सारे मामले निकल कर के आ जाते हैं? कभी 69,000 के अंदर आंसर की को लेकर 1 नंबर का मामला निकल कर के आ जाता है। 69,000 में एक अदर स्टेट कैंडिडेट का मामला भी निकल कर के आया था कि भाई इनको भी नौकरी दे दो। 69,000 में 6,800 का मामला पहले से चल रहा है, सरकार ने मान भी लिया था कि हम नौकरी देंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ, अभ्यर्थियों ने कहा कि भाई 6,800 नहीं, यहाँ पर घोटाला 19,000 सीटों का हुआ है। 69,000 में आंसर की का मामला आज तक कहीं न कहीं अनसुलझा है, क्योंकि उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति का प्रोसेस शुरू करने को लेकर भी कहा गया था, लेकिन अभी तक इनको नौकरियां नहीं दी गई हैं, है ना। तो ये एक मामला भी लटका हुआ है। तो ये तो एक कुछ ऐसे मामले हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब अगर एक एक करके बात की जाए कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अगर कोर्ट सही मायनों में इस मामले को लेकर सुनवाई करे तो वो पाएंगे कि 69,000 में तो बचा ही कुछ नहीं है। 69,000 की सारी प्रक्रिया तो कहीं ना कहीं कोर्ट में अटकी हुई है और किसी न किसी मामले पर विवाद है। उठा करके देखो कॉपियाँ, जब आप उठा करके देखते हैं तो सरकार, जब आपकी परीक्षा होती है, परीक्षा के तुरंत बाद पेपर लीक के आरोप लगते हैं, व्हाट्सएप पे पेपर लीक होने की जानकारियाँ आती हैं। ठीक है, उस बात को कहीं ना कहीं वहीं के भी ख़त्म कर दिया गया, हालांकि बहुत लंबे समय तक इस पर अभ्यर्थियों ने मांग करी, फाइनल कुछ नहीं हो पाया। एक दिन बाद सरकार के माध्यम से एक कट ऑफ लगा दी गई। अब कट ऑफ लगा दी गई, नहीं लगाई गई, उसको आप पासिंग मार्क कहें, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कहें, लेकिन विवाद तो बहुत बड़ा हुआ था। वो जैसे तैसे करके सुप्रीम कोर्ट से सुलझा। फिर बीएड को लेकर विवाद हुआ, बीएड का मामला भी कहीं ना कहीं बच गया, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ बीएड को चैलेंज किया गया था, एनसीटीई के गजट नोटिफिकेशन को नहीं किया गया था। अब जब से बीएड का ऑर्डर आया है, शिक्षा मित्र इस बात को लेकर पहले से कहीं ना कहीं थोड़ा सा आक्रोशित हैं कि वो बीएड को बाहर कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ बीएड का मामला है, दूसरी तरफ कट ऑफ तो चलो फाइनल हो ही गई है, दूसरी तरफ आपके आरक्षण का मामला है, तीसरी तरफ आपको देखने के लिए मिलता है कि जो बीटीसी बैग वाले अभ्यर्थी हैं उनको बाहर करने की कोशिश की जा रही है, चौथी तरफ आरक्षण का मामला पहले से लटका हुआ है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है अगर किसी भर्ती में 10% से ज़्यादा सीटों पर घोटाला मान्य होता है या पाया जाता है तो ऐसी दशा में उस भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाता है।
क्योंकि फिर वो किसी तरीके से गठजोड़ करने वाली बची नहीं ना। अब 69,000 पद यहाँ पे ज़्यादा है वो बात अलग है ना। अब उसके 10% भी तो 7,000 बनते हैं, 6,900। अब 6,900 पे अगर सीटों का घोटाला हो जाता है तो बचेगा क्या। और जबकि घोटाला इससे ज़्यादा सीटों का निकल कर के आने की संभावना है, क्योंकि पीएच कैटेगरी वाले कहते हैं कि हमें 1% आरक्षण नहीं दिया, इसको भी सरकार ने माना है। तो आप ध्यान से सुने, तो सरकार ने हर बात को कंसीडर किया है। 6,800 घोटाला ऐसे ही नहीं माना गया, उसको भी सरकार ने लिस्ट के माध्यम से मान लिया, नौकरी देने की बात कह दी। कुछ अभ्यर्थियों ने कहा कि नहीं भाई इससे ज़्यादा पदों पे दो, तो ना तो खुद को मिली और ना 6,800 को मिली। अब आज भी वो मामला कोर्ट में लंबित है, आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो 69,000 के अंदर घोटाले तो बहुत सारे हो चुके हैं ना। 4-5 हज़ार से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो बीटीसी बैक वाले होंगे, इनको नौकरियां दी गई हैं। अभी इसका ऑफिशियल डाटा हो सकता है कि इससे भी कहीं ज़्यादा हो, और इससे कहीं ज़्यादा अगर डाटा हुआ तो फिर क्या होगा। अब आप ध्यान से इस बात को कहने की समराइज करेंगे तो आप पाएंगे सर इतने सारे विवाद होने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी तो कर दी गई है, लेकिन आज भी सही मायनों में पूरे तरीके से अधूरी है। जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा ना, जब ये सारे के सारे केसेस को बंच किया जाएगा ना, तब देखना असली धमाका तो तब होगा सही मायनों में। क्योंकि आरक्षण को लेकर अभी सिंगल बेंच और डबल बेंच से तो अभ्यर्थियों को राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। बीटीसी बैक वाले अभ्यर्थी ये तो कन्फर्म है कि पकड़े कुछ अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, अब उनका क्या होगा ये भी कोर्ट डिसाइड करेगा। तो 69,000 का जो भविष्य है ना वो ज़्यादा उज्जवल दिख नहीं रहा है, और जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना है। अगर उनको मान लो कि कुछ अभ्यर्थियों को बीटीसी में बैक आई थी और उनको अगर नौकरी दी गई है तो उनका क्या होगा, क्या उनको बहाल किया जाएगा। देखो टेक्निकली अगर मैं बात करूँ, मैं निष्पक्ष बात करूँगा, पहले टेक्निकली बात की जाए तो कोई अगर एलिजिबल नहीं है तो उसको बहाल किया जाएगा, सीधी सी टेक्निकली यही कहती है। लेकिन चूंकि अब वो सिस्टम में है 2-3 सालों से, तो क्या उनको बहाल किया जाएगा। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि 6,800 के अंदर क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने, डबल बेंच ने क्या कहा था कि जितनी भी सीटों पे घोटाला हुआ है उनको सेशन का बेनिफिट देते हुए बाहर कर दिया जाए। लेकिन सरकार ने इस बात को माना नहीं था। उन्होंने कहा कि हम इसके संबंध में कोई चीज़ें क्लियर करेंगे जल्दी को। बहुत सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने दावा किया था कि हम इसके बारे में एक फॉर्मूला बनाएंगे, जो चयनित हैं उनके लिए हम प्रयास करेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हुई थी। लेकिन सही मायनों में सरकार ने इस बात को कंसीडर तो कर लिया था ना कि ठीक है हम देखेंगे जो भी इन अभ्यर्थियों का करना है। तो देखो इतनी आसानी से बाहर कर दिया जाए ये भी आसान नहीं होगा, वो भी कोर्ट जा सकते हैं। तो अब दिक्कतें तो आने वाली हैं, और बहुत बड़ी दिक्कतें आने वाली हैं 69,000 को लेकर। एक बार सुनवाई होने दो। ये कुछ ऐसे ही कारण हैं जिसकी वजह से भर्ती प्रक्रिया के ऊपर पूरे तरीके से तलवार लटक रही है। अगर 10% से ज़्यादा सीटों पर घोटाला प्रूफ या साबित कर दिया जाता है तो सारी भर्ती तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा आगे होता है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको ध्यान में रखते हुए सुनवाइयाँ होंगी। फिर ये तय होगा कि चयनित अभ्यर्थियों को लेकर क्या करना है। जो भी सही और सटीक जानकारी निकलेगी तभी वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।